बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आप बताने जा रहा हूँ वो है बीफ के रेशेदार कबाब। दिल्ली वालों की ख़ास पसंद है दिल्ली के बीफ के रेशेदार कबाब। ये देखें, आज इसकी इंग्रेडिएंट्स है। गोश्त लिया है मैंने 1 पाव, और इसमें 1 पाव दाल डाली है चने की। इसी के साथ ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, नमक है और लहसुन है और साबुत मिर्चें हैं ये गोल वाली। तो ये देख लीजिएगा, ये आज की इंग्रेडिएंट्स हैं। और इंशाल्लाह जब ये कबाब बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कबाब जो है रेशेदार होते हैं, यानी कि जब तोड़ो तो इसका रेशा अलग अलग आपको नज़र आएगा हर चीज़। तो ये आज के कबाब हैं जो इंशाल्लाह बना के मैं आपको दिखाऊँगा और आप देखिएगा। और मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखें और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। और उसके अलावा मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो मेहरबानी करके ये ज़रूर, ज़रा सी देर लगेगी आपको सिर्फ एक उंगली से बटन दबाने में, तो लाइक का बटन, उससे मुझे ज़रा खुशी महसूस होती है कि आप वाकई मेरे प्रोग्रामों को बहुत सारे लोग देखते हैं माशाल्लाह। क्योंकि व्यूज़ देखता हूँ बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें लाइक करने वाले बहुत कम होते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको लाइक किया करें। और ये आज जो कबाब बनाऊँगा ये दिल्ली वालों की ख़ास पसंद है और दिल्ली वालों की ख़ास डिश है। तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि ये देखें दाल और ये था गोश्त आपको, और उसमें मसाले डाल के हमने पीस लिया है। ये देख रहे हैं आपके, ये पिसा हुआ मैंने बिल्कुल पीस के रखा है। और इसी के साथ मैंने जो आज इसमें डालना है वो ये देखें, ये प्याज है जो बारीक काटी गई है, 1 अदद प्याज, और इसी के साथ 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जो कि काट के रखी गई हैं। और ये इसमें धनिया मिक्स होगा, ये भी इसके सामने आपके सामने। और उसके साथ ये 1 अंडा इसमें मिक्स कर दूंगा, ताकि जिस वक्त आप फ्राई करें तो ये आपका कबाब टूटेगा नहीं। तो ये देखें कि ये आज की इंग्रेडिएंट्स जो इसमें अभी मैंने और इस्तेमाल करनी है वो सब आपको दिखा दी हैं। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स करके आपको दिखाता हूँ कि कबाब बनाएंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। इसके बहुत तरीके हैं बनाने के कबाब के भी। तो ये पहला तरीका है दिल्ली वालों का, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा तरीके भी कि किस तरीके से हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये है आज के हमारे कबाब। इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ मैं आपको बना के, फिर आपको देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको वो मिक्स करके मैंने प्याज, हरी मिर्चें और धनिया उसको मिक्स करके मैंने कबाब बनाए हैं। और अभी ये देखें कि एक नए आपको एक रेसिपी दे रहा हूँ, ये है मेरठ के कबाब। ठीक है, तो मेरठ वाले क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया इस तरीके से इसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद फिर इसको इस तरीके से बंद करते हैं अंदर रख के, ताकि ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये देखते जाएं आप, ये देखें मैं बंद कर रहा हूँ, और ये बंद होने के बाद ये अंदर इसके रहेगा और ये फ्राई हो जाएगा। जब आप खाएंगे, तोड़ेंगे, तो इसका ये जो है आपको बाहर नज़र, अंदर से ये सारा नज़र आएगा, आपको निकलेगा। तो ये एक नई चीज़ है कि जो आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और बना के जब बच्चों को खिलाएं या घर वालों को खिलाएं और ये अपने मेहमानों को, तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, पहले भी मैं एक कबाब को दिखा चुका हूँ, दूसरा ये है मेरा। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके बीच में रखना है। ये देखें, ये मसाला हमने इसके बीच में रख दिया, और इसको इस तरीके से अंगूठा रखिएगा अंदर, ताकि बनाने में आसानी हो, ताकि माल जो है वो बाहर ना निकले। ये देखें, ये अंदर जितना भी मैंने मसाला डाला है वो अंदर ही रहेगा। ये देखें, इस तरीके से इसको दबाते जाएं और इस तरीके से बंद करते जाएं, ताकि ये मसाला जो है वो बाहर की तरफ ना आए। अब ये देखें, मैंने इसका मुंह इस तरीके से बंद किया है कि ताकि इस खुले नहीं है। अब ये देखें, ये मैंने खोल दिया, बंद कर दिया। और ये देखें, इसको इस तरीके से गोल बनाते हैं। ये ना ज़्यादा बड़ा होता है ना कुछ होता है। ये देखें, इस तरीके से गोलाई आएगी इसकी, जैसे लड्डू की तरह गोल होता है, इस तरीके से थोड़ा सा ज़रा इसका फ़र्क होता है। लड्डू गोल होता है, ये ज़रा सा चपटा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रसमलाई आपने देखी होगी, वो भी इसी तरीके से बनती है। तो इस तरीके का शेप होगा। ये देखें, अब मेरे ये शामी कबाब भी रेडी हैं, और इसी के साथ मेरे ये देखें कि ये जो मैंने आपको बताया है मेरठ के कबाब, ये भी मेरे रेडी हो चुके हैं। और अब ये मैं फ्राई करके
आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मैंने कीमा पीसा था उसी के अंदर मैंने इसमें एक अंडा डाल दिया था, ताकि वो ऊपर से नहीं लगाना मुझे, सिर्फ अंदर जो डाल दिया है वही इसको पकड़ लेगा। और जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ख़ुद मज़ा आएगा कि वाकई ये बहुत प्यारी चीज़ है। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये कबाब रेडी करके, और ये देखें मैं इसमें अब फ्राई के लिए डाल रहा हूँ। और जैसे ही फ्राई होते जाएंगे मैं फिर बाद में फ्राई होने के बाद आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद पहले मैंने ये शामी कबाब डाले, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि वो दूसरे कबाब जो बनाए हैं वो बाद में डालूँगा। पहले मैं सिर्फ शामी कबाब डाल के इसको फ्राई करके आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जो मैं दूसरे जैसे ही कबाब डालूँगा फिर आपको वो दिखाऊँगा। ये दिखाएँ नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा, उसमें मैंने अंडा नहीं लगाया और इसमें मैंने अंडा लगाया, क्योंकि ये जो है ये अलग एक कबाब है और इसको अंडा ज़रूरी है। तो ये हमारे मेरठ के कबाब, मेरठ वाले जो है इसका तरीक़ेकार यही है मेरठ के कबाब का, कि इसको अच्छी तरह अंडा लगा के आपने इस तरीके से रखना है, ठीक है। और ये जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम आपको निकाल के फिर दिखाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और इसको मेरे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर करें। और दूसरी बात ये कि जो आपको रेसिपी अच्छी लगती है हमारी, तो तब भी मुझे बताएं, कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता रहे कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। और अपने दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हमारी बहन बेटियाँ जिनको नहीं आता पकाना, तो वो कम से कम इसको सीख लें कि किस तरीके से पकता है हमारा खाना, और खाने को हम किस तरह पकाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा, ये जो है हमारे ये दिल्ली वालों के कबाब हैं, और ये जो है ये गोल, ये मेरठ वालों के कबाब है। तो मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया है कि ये दिल्ली वालों का जो है उसमें मसाला नहीं भरा जाता, और इसके अंदर जो है मैंने मसाला भरा। तो ये हमारे आज के कबाब रेडी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।